गांव के कच्चे रास्ते, खेतों में हल चिल्लाते किसान, दरख्तों पर झूले और कुनवें से पानी भर कर लाती औरतें, ये सब कुछ 10 साला अली और 7 साला ज़ैनब के लिए बिल्कुल नया था। दोनों बहन भाई गर्मियों की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ नानी अम्मा के घर आए थे। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के बरक्स यहाँ वक्त जैसे ठहर सा गया था। नानी अम्मा का आंगन वसी था, दरमियाने एक पुराना नीम का दरख्त था जिसकी छांव में एक चारपाई रखी रहती। इसी चारपाई पर बैठकर नानी अम्मा अपनी पुरानी यादों की पोटली खोलते और बच्चों को कहानियां सुनाती। अली और ज़ैनब हर रोज शाम होने का बेसब्री से इंतजार करते ताकि नानी अम्मा की कहानियों की दुनिया में खो सके। पहली रात खाने के बाद नानी अम्मा ने अपना मखसूस हुक्का गिलगिलाया और कहानी शुरू की। बच्चों, बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसके पास कुछ नहीं था मगर दिल बहुत बड़ा था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया तो इसे एक सोने का सिक्का मिला। फिर क्या हुआ नानी अम्मा? ज़ैनब बेचैनी से बोली। नानी अम्मा ने मुस्कुराते हुए हुक्के की नई को लबों से लगाया और धीरे से कहा, ये जानने के लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नानी अम्मा, अभी बताई ना, अली ने जिद की। मगर नानी अम्मा मुस्करा कर बोले, कहानी का मजा थोड़ा थोड़ा सुनने में है, अब सोने का वक्त हो गया। अगली सुबह अली और ज़ैनब सूरज निकलने से पहले जाग गए। कच्ची जमीन पर घड़े से पानी डालकर हाथ मुंह धोया और भागते हुए बाहर निकल गए। गिल्ली में बच्चे गेंद बल्ले के बगैर कच्ची जमीन पर बनाई गई लकीर से गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अली ने पहली बार ये खेल देखा और हैरानी से देखने लगा। थोड़ी ही देर में वो भी खेल में शामिल हो गया। ज़ैनब को गांव की गायें और भैंसें बहुत दिलचस्प लगे। खास तौर पर जब दूध दोहने का वक्त आया तो वो नानी अम्मा के साथ बैठकर देखती रही। नानी अम्मा ने इसे बताया कि दूध पहले गर्म करके पिया जाता है ताकि वो महफूज हो जाए। दोपहर को नानी अम्मा ने ताज़ा गंदुम के आटे से रोटियां बनाई, साथ में मक्खन और देसी गुड़ रखा। अली और ज़ैनब ने ऐसा मज़ेदार खाना पहले कभी न खाया था। रात होते ही नानी अम्मा ने फिर से कहानी सुनाने की तैयारी की। आज सभी चारपाई पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं मेंढक टटर कर रहे थे। तो बच्चों, जहां कल कहानी छोड़ी थी वहीं से आगे सुनो। लकड़हारे ने वो सिक्का अपनी बीवी को दिया। बीवी ने कहा कि इसे छुपा दो वरना चूर ले जाएंगे। मगर लकड़हारे का दिल बहुत नरम था, इसने वो सिक्का एक फकीर को दे दिया। फिर क्या हुआ लकड़हारे के साथ? अली ने बेचैनी से पूछा। बस ये जानने के लिए कल इंतजार करना पड़ेगा, नानी अम्मा ने चमकती आंखों से जवाब दिया। अली और ज़ैनब ने एहतजाज किया मगर नानी अम्मा की कहानियां हमेशा अगले दिन के इंतजार पर खत्म होती और यही उनका हसन था। छुट्टियां खत्म होने को आईं तो अली और ज़ैनब उदास होने लगे। नानी अम्मा ने आखिरी रात खास तौर पर लंबी कहानी सुनाई, एक बहादुर शहजादे की जो जालिम जिन को शिकस्त देता है। कहानी खत्म होते ही नानी अम्मा ने बच्चों को प्यार किया और कहा, याद रखना, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि उनसे सीखने के लिए भी होती है। लकड़हारे की कहानी हमें सिखाती है कि नेकी हमेशा लूट कर आती है और शहजादे की कहानी बताती है कि बहादुरी हमेशा कामयाबी लाती है। जब वापसी का दिन आया तो अली और ज़ैनब का दिल भर आया। नानी अम्मा ने दोनों को गुड़ की गुठलियां और हाथ से कुड़ी हुई रंग बरंगी रोमालें दे। ज़ैनब नानी अम्मा से लिपट कर बोली, हम जल्दी दोबारा आएंगे नानी अम्मा। नानी अम्मा मुस्करा कर बोले, तुम आओ अना आओ, मेरी कहानियां हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी। घर वापस आकर भी अली और ज़ैनब कई दिनों तक नानी अम्मा की कहानियां याद करते रहे और जब भी रात को सोने लगते तो यूं लगता जैसे नानी अम्मा की आवाज़ अब भी उन्हें कहानी सुना रही हो।